हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने अब तक चैप्टर 77 के स्पॉयलर्स तो देख लिए होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्द से जल्द आप लोग अपने इनिशियल थॉट्स नीचे कमेंट में या फिर लाइव चैट पे लिख दो कि सिर्फ स्पॉयलर्स देखकर या फिर पढ़कर आप इस चैप्टर के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि बहुत से लोग हर महीने बस एक ही चीज का रट्टा लगाते रहते हैं कि अभी तक फुल चैप्टर नहीं आया है तो सिर्फ स्पॉयलर्स के दम पर ही चैप्टर पर कमेंट मत करो, वेट फॉर द फुल चैप्टर वगैरह वगैरह। तो इसलिए आप सब चैप्टर को पढ़ने के पहले के थॉट्स और पढ़ने के बाद वाले थॉट्स दोनों को कमेंट करके बताओ और देखते हैं कि किन किन लोगों का इनिशियल और फाइनल वर्डिक्ट डिफरेंट होता है। आई होप कि अब तक आप लोगों ने कमेंट पर या फिर लाइव चैट पर अपने थॉट्स लिख दिए होंगे। तो लेट्स बिगिन। चैप्टर 76 में हमने देखा था कि किस तरह ग्रेनोला के नए फॉर्म के आगे वेजिटा ने धूल चाट ली थी। गोकू वेजिटा के साथ लड़ने के लिए उससे पूछता है, मगर वेजिटा ग्रेनोला का सामना अकेले ही करना चाहता है। ग्रेनोला पॉइंट ब्लैंक रेंज पर वेजिटा पर अटैक करने के बावजूद वेजिटा नहीं मरता है, तो इसलिए ग्रेनोला एक बहुत ही पावरफुल अटैक चार्ज करता है जिससे ग्रेनोला खुद और वेजिटा दोनों ही मारे जाएंगे। तभी उसे बीच में मोनाइटो रोक देता है और उसे वो सच बताता है जो उसने आज तक उससे छुपाए रखा था। वो कहता है कि सेयन्स ने भले ही फ्रीजा के ऑर्डर पर प्लैनेट सीरियल को तबाह किया था, मगर वो एक सेयन ही था जिसकी वजह से आज तुम और मैं जिंदा हैं। उस भले सेयन का नाम था बारडॉक। चैप्टर 77 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। मोनाइटो गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला को उस दिन की कहानी सुनाता है जब सेयन्स ने उनके प्लेनेट पर अटैक किया था। वो बताता है कि एक साथ कई सारे स्पेस पॉड्स उनके फील्ड में लैंड होते हैं और उनमें से बड़े बड़े दानव निकलते हैं। सेयन्स को छोड़कर फ्रीजा फोर्स के बाकी छोटे मोटे रैंक्स के सोल्जर्स भी वहां पर मौजूद थे। वो लोग बड़े ही बेरहमी से नमेकियंस और सिरिलियंस को मार रहे होते हैं। प्लैनेट सीरियल का जो सबसे एल्डेस्ट नमेकियन होता है वो जाते जाते मोनाइटो के हाथ में 2 ड्रैगन बॉल्स थमा जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक सेयन मंकी एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर नजर रखे हुए है और तभी वो एक बच्चे को वहां से भागता हुआ देखता है और उसका पीछा करता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि ग्रेनोला होता है जो भागकर अपनी माँ से मिलने जा रहा होता है। तभी एक सिरिलियन फ्लेक ग्रेट एप्स की कमजोरी ढूंढ लेता है और वो चांद को ब्लास्ट कर देता है। इससे सभी ग्रेट एप्स वापस इंसान बनने लगते हैं। जो सेयन ग्रेनोला के पीछे भागा था वो कोई और नहीं बल्कि बारडॉक था। ग्रेनोला की माँ म्यूसली बारडॉक को देखकर उसके शोल्डर पर एक की अटैक से वार करती है। बारडॉक को उससे बस एक छोटी सी खरोच ही आती है और ग्रेनोला और म्यूसली को देखकर उसे गीने और अपने बेटे कैकरॉट की याद आती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें गीने और बारडॉक अपने बेटे कैकरॉट का नाम सोच रहे होते हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद बारडॉक अपने स्काउटर से मोनाइटो की प्रेजेंस सेंस कर पाता है। अब क्योंकि सभी सेयन्स और फ्रीजा फोर्स प्लैनेट सीरियल से निकल चुके हैं तो बारडॉक ग्रेनोला और उसकी मां को लेकर मोनाइटो के घर पर छोड़ देता है और वहां से जाने की सोचता है। बट मोनाइटो उसे कुछ देर और रुकने के लिए कहता है ताकि वो उसके घाव को ठीक कर सके। बैक टू द प्रेजेंट टाइम, मोनाइटो गोकू से कहता है कि उसकी शक्ल बिल्कुल हूबहू बारडॉक से मिलती है। तो वेजिटा गोकू को बताता है कि बारडॉक एक्चुअली में उसके फादर का नाम था। ग्रेनोला मोनाइटो से पूछता है कि अगर उस बारडॉक ने सच में उसे और उसके मॉम को बचाया था तो अब उसकी मॉम कहाँ है, वो जिंदा क्यों नहीं है। तो मोनाइटो फिर से एक फ्लैशबैक में जाता है। जब वो बारडॉक का घाव ठीक कर रहा होता है तभी बारडॉक को अपने स्काउटर पर हीटर्स की प्रेजेंस सेंस होती है और वो सावधान हो जाता है। वो और मोनाइटो दोनों छुपकर हीटर्स की बातें सुनते हैं। हीटर्स प्लैनेट सीरियल को शुगरियंस को बेचने की बात डिस्कस कर रहे होते हैं। वो शुगरियंस को वो प्लैनेट करोड़ों में बेचकर फ्रीजा को सिर्फ उसका 10% देने की बात कर रहे होते हैं। हीटर्स अपने ग्रुप को फ्रीजा के आर्मी से ज्यादा बड़ा और ताकतवर बनाने की बात करते हैं। बारडॉक ये सब सुन लेता है कि हीटर्स फ्रीजा को धोखा देने की बात कर रहे हैं। तभी अचानक किड ग्रेनोला जो कि पहले से बेहोश था वो जाग जाता है और बारडॉक को देखकर वो जोर से चिल्लाने लगता है। मोनाइटो उसे वापस से सुला देता है मगर हीटर्स को उसकी आवाज पहुंच जाती है और हीटर्स भी मोनाइटो के घर के पास पहुंच जाते हैं।
बारडॉक हीटर्स को चकमा देने के लिए ये प्रिटेंड करता है कि प्लैनेट सीरियल के बचे कुछ सर्वाइवर्स को वो मार रहा है। एलेक ये सुनकर देखना चाहता है कि बारडॉक किस तरह उन तीनों सर्वाइवर्स को मारता है। जब बारडॉक अटैक करने में देरी करता है तो एलेक अपने गन से म्यूस्ली के सीने पर वार करता है और वो वहीं पर मर जाती है। बारडॉक गुस्से में आकर हीटर्स की तरफ एक की अटैक फेंकता है, मगर सही समय पर गैस एक शील्ड बनाकर अपने भाई और बहनों को बचा लेता है। उस एक्सप्लोजन के स्मोक से बारडॉक मोनाइटो और ग्रेनुला को लेकर वहां से भाग जाता है और एक नया प्लान सोचता है कि किस तरह वो उन दोनों को बचा सकता है। दूसरी तरफ एलेक गैस को बेचता है ताकि वो बारडॉक और उन सर्वाइवर्स को ढूंढ के उन्हें खत्म कर सके। बैक टू द प्रेजेंट टाइम, एलेक और गैस एक दूसरे के साथ 40 साल पहले हुए उस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। हीटर्स को ऑलरेडी एक ड्रैगन बॉल मिल चुका है और अब अगले चैप्टर में वो दूसरे ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। ओवरऑल मुझे ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि बारडॉक इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंटायरिटी ऑफ ड्रैगन बॉल एंड आई रियली लव इट जब किसी स्टोरी में उसका जिक्र हुआ हो या फिर वो खुद ही स्टोरी में एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा हो। ये चैप्टर ज़्यादा एक्शन पैक्ड नहीं था, बट जितने भी सारे आर्ट वर्क्स थे, जितने भी सारे ड्राइंग्स थे, वो सभी अमेजिंग थे। टोयोटारो सच में कमाल का काम कर रहा है ड्राइंग के फील्ड में। बस अगर वो ह्यूमन एनाटॉमी पर ज्यादा ध्यान दे तो और भी बेटर रिजल्ट्स निकल कर आ सकते हैं। ग्रेनुला आर्क का ये ट्विस्ट काफी अच्छा था। मतलब पहले से हम सब सोच रहे थे कि सेंस ने ही प्लैनेट सीरियल को तबाह किया था तो ग्रेनुला का ये रिवेंज जस्टिफाइड था, बट कहानी का ये ट्विस्ट इस स्टोरी में सही में एक अलग ही फ्लेवर ऐड करता है। किसी ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि बारडॉक ने एक्चुअली ग्रेनुला की जान बचाई होगी। सभी ने अर्ली ग्रेनुला के चैप्टर को देखकर बस यही सोचा था कि बारडॉक ने ही ग्रेनुला के परिवार को खत्म किया था, बट ये ट्विस्ट सही में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी इज दैट वेजिटा का ये कहना कि गोकू ने अपनी काइंडनेस अपने फादर से इनहेरिट की है, विच इज टोटली अब्सर्ड। काइंडनेस कोई जेनेटिक प्रॉपर्टी नहीं है जो कि एक बच्चा अपने बाप से इनहेरिट कर सके। एक सीरियल किलर का बेटा कभी भी अपने बाप से वो किलिंग इंटेंट इनहेरिट नहीं कर पाएगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि उसकी परवरिश उसके माँ बाप ने कैसे की है, और उसी परवरिश से एक बच्चा अपने अंदर के क्वालिटीज को जान पाता है और उसे एक्सप्रेस कर पाता है। बट गोकू को तो बचपन से ही उसके ग्रैंडपा गोहान ने उसे पाला था। एंड डोंट फॉरगेट, बचपन में गोकू का एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिससे वो अपनी याददाश्त भूल गया था कि वो एक सेयन है, और उस हादसे के बाद गोकू के बिहेवियर में काफी चेंज नजर आया था। इसका मतलब ये बनता है कि उस हादसे में गोकू अपने सेयन इंस्टिंक्ट्स को भी भूल गया था। उसके बाद से आज तक गोकू जैसा भी है सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडपा गोहान की वजह से। वेल एनीवेज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप मेरे थॉट से कम्प्लीटली अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो या पार्शियली अग्री डिसएग्री करते हो तो नीचे कमेंट में अपने थॉट्स बताओ इस चैप्टर को लेकर। और ये सोचना गलत नहीं होगा कि ये फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म नहीं होता। हमें अब भी बारडॉक और गैस की फाइट देखनी बाकी है जो कि अगले चैप्टर में हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। सो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।